पितृ नाराज हैं तो परमात्मा भी जिस पर प्रसन्न है, तो पितृ यदि रुष्ट है तो उसका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। ये पितृपक्ष जो है इसको महालय भी कहा जाता है, महालय प्रारंभ में। कोई बालिका अपने पिता या माता का पितरों में श्राद्ध करती है या उनका कार्यक्रम करती है तो कितना उचित है? नाती को करने का पूरा अधिकार है। पितृपक्ष में लोग शुभ कार्य कर सकते हैं या अपनी नई चीजें खरीद सकते हैं। दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24x7 का खास कार्यक्रम धर्म। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष में आने वाली पितृपक्ष में होने वाले तर्पण के महत्व की। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है शिव पुराण कथावाचक पंडित केशव गिरी महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं जी। पितृपक्ष में क्या शुभ मुहूर्त होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये पितृपक्ष जो है इसको महालय भी कहा जाता है, महालय प्रारंभ में, जो कि 18 सितंबर से ये चालू होगा, प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि जो हमारे पितृ देव हैं, जिनकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। कहना चाहिए जो अगर किसी व्यक्ति के लिए पितृ नाराज हैं तो परमात्मा भी जिस पर प्रसन्न है, तो पितृ यदि रुष्ट है तो उसका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। तो सर्वप्रथम तो यह है कि यह पितृपक्ष जो प्रारंभ हो रहे हैं, तो पितृ इनका महत्व, यदि इसकी महत्वों पर जाने तो इनका महत्व सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, तो हो ना हो ये कहीं न कहीं किसी माध्यम से पितृलोक से पितृ 15 दिन के लिए यहाँ अपने मृत्यु लोक में आते हैं, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है। और जब यह समस्त पितृदेव जब आते हैं तो उनके निमित्त हमें तर्पण किया जाता है, उनके निमित्त हम प्रकृति का पूजन करते हैं। सभी कथावाचकों के अपने अलग अलग तथ्य हैं। शिव पुराण क्या कहती है पितृपक्ष में? देखिए, शिव महापुराण पितृपक्ष में यह कहती है कि पितृ श्रेष्ठ है, कि पितरों के ही आशीर्वाद से, पितृकन्याओं के द्वारा ही जो माता पार्वती जी हैं, उनकी जो महारानी माँ थी, महारानी मैना, उनका जन्म भी पितृकन्या के रूप में ही हुआ, पितृकन्या से ही हुआ है ना। तो ये तो पितृ है, पितरों को एक बार भाव उत्पन्न हुआ कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो इसी भाव से फिर आगे चल के बहुत बड़ी कथा है। तो पितरों के निमित्त पितरों का आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि किसी बिलो वृक्ष के नीचे बैठ कर के पितृ तर्पण यदि किया जाए तो पितृ बहुत जल्दी संतुष्ट होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्सर हम देखते हैं लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि पितरों का तर्पण सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं बदलते युग में लड़कियां कहीं ना कहीं पितरों का पिंडदान भी कर रही हैं और मुखाग्नि भी दे रही हैं। तो अगर कोई लड़की, कोई बालिका अपने पिता या माता का पितरों में श्राद्ध करती है या उनका कार्यक्रम करती है तो कितना उचित है? देखिए, शास्त्र सम्मत यदि माना जाए तो शास्त्रों के अनुसार तो ये निषेध है, ऐसा वर्णन अभी हमें कहीं नहीं प्रारंभ समझ में आया। लेकिन नाती को करने का पूरा अधिकार है। मतलब जैसे माता पिता है और उनकी कोई कन्या है, तो कन्या की जब संतान होगी तो वह कर सकता है। कोई मित्र किसी मित्र के लिए कर सकता है, कोई शिष्य अपने गुरु के लिए कर सकता है ना, कोई गुरु भाई अपने गुरु बहन के लिए कर सकता है। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जो जैसे तर्पण देने की एक प्रक्रिया है, पितृ तर्पण देने की एक प्रक्रिया है। हर तीर्थ अलग अलग बने हुए हैं हाथों में, पितृ तीर्थ है, ऋषि तीर्थ है और देव तीर्थ के माध्यम से जब हम तर्पण करते हैं या जलांजलि, उनको पुष्पांजलि मंत्र इत्यादि प्रदान करते हैं, तो उसमें किसी न किसी माध्यम से जल देने की प्रक्रिया है। तो कोई अपना नाती अपने नाना नानी को दे सकता है, दादा दादी को दे सकता है, अपने गुरु के लिए दे सकता है, अपने मित्र के लिए दे सकता है, अपने सखा के लिए दे सकता है, गुरु माँ के लिए दे सकता है। लेकिन कहीं पुत्री का ऐसा समझ में हमें नहीं आया शास्त्रों में। तो ये सिर्फ अपने भाव को, अपने आंतरिक भाव की शांति के लिए किसी भाव से यदि कोई कार्य किया जाए तो इसको हम पूर्ण निषेध भी नहीं कहते हैं, क्योंकि लेकिन वो जो तर्पण इत्यादि का है तो वो
किसी नाती के द्वारा ही होना ठीक रहेगा, लेकिन उसको पिंडदान किया जा सकता है। माता सीता ने भी अयोध्या नाथ प्रभु श्री राम जी की धर्मपत्नी माँ भगवती माँ सीता जब इस धरातल पर आई हैं तो उन्होंने बालू का पिंडदान गया जी में किया है। तो पिंडदान की प्रक्रिया तो है, लेकिन मुखाग्नि के लिए भी ऐसा नहीं है। पितृपक्ष में लोग शुभ कार्य कर सकते हैं या अपनी नई चीजें खरीद सकते हैं? हाँ, देखिए, संस्कार से संबंधित कार्य निषेध है, जैसे कर्णछेदन संस्कार है, मुंडन संस्कार संतान के लिए, लेकिन क्षौर कर्म इत्यादि जब कोई होगा ही उसमें। पितृपक्ष में नया वाहन खरीदना कोई निषेध ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि क्या कहा गया है कि जब हमारे पितृ आएंगे, पितृ आर्यमन महाराज के द्वारा पितृलोक से यहाँ की यात्रा वो पूरी करते हैं, और जब वह पितृदेव आते हैं तो वह देखते हैं कि हमारी संतानें क्या कर रही हैं। वह देखती हैं, कोई भजन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, किसी को कोई भोजन करा रहा है, नाना प्रकार के वाहनों को खरीद रहा है। तो पितरों के पितृपक्ष में शुभ कार्य करना शुभ है, मांगलिक कार्य करना भी शुभ है, लेकिन मांगलिक कार्य में विवाह इत्यादि है, संस्कार इत्यादि हैं, यह निषेध रहती है। जो पुत्र अपने पितरों का तर्पण कर रहा है या पानी दे रहा है तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो पितरों के निमित्त जब भी कोई पितृ, क्योंकि ये पितृ के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है, उसको पितृ यज्ञ कहती हैं। वो पितृयज्ञ जब होता है तो यज्ञ में जितनी व्यवस्थाएं होती हैं उसी तरह हमको ही पूरे कहना चाहिए कि क्या, वैसे तो बड़ा नियम है इसका, भूमि पर शयन करें और प्रातःकालीन में उठ करके पितृयज्ञ अपना प्रारंभ करें, पितृयज्ञ करें, और नाना प्रकार के नियम हैं। लेकिन फिर भी जो मादक कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि प्याज है, लहसुन है, या तामसी भोजन निषेध रहता है। इसमें तामसी भोजन निषेध करके और आप बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ में पितृयज्ञ करना चाहिए। कहा गया है कि पितरों के निमित्त एक किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उनसे सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं तो अनिष्ट ग्रहों की शांति स्वतः हो जाती है। ये पितृ देव के करने का फल है, पितृयज्ञ करने का फल है। बात करने के लिए धन्यवाद।